Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain Subject SS Chapter 4 Part 1. Ready? So, let's see what about said this chapter. Chapter 4 Primitive Man. हम लोगों के जो आदिम काल था वो समय कैसा काल से आगे हम लोग मतलब स्टोन एज जो थे वो कैसे जो पत्थर जिसको प्रस्तर जो कहते हैं वो कैसे हमारे यहाँ पे मतलब बाद में किस किस चीज़ से उसको मतलब जो है बनाया जाता था और किस किस चीज़ उससे बनाया गया है। स्टोन एज में क्या था वो आज हम लोग पढ़ेंगे। वो कैसा समय था, वहाँ के लोग कैसे थे, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आप लोग देख रहे हो कि एक पिक्चर जो है यहाँ पे दिखाया गया है प्रिमिटिव मैन, मतलब आदिम मानव जो जंगल में रहते थे, जंगल उनका घर था। तो धीरे धीरे उन लोग ने कैसे ग्रो किया है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। There are evidence of prehistoric life of man which tell us about the changes which have come in his life. Over the years, the process of evolution man has taken millions of years. क्या एविडेंस, क्या प्रूफ मिला है तब इंसान को जो जिंदगी जीते थे उसके बारे में आज हम बताएंगे। उसमें कैसे चेंजेस आए, पहले के लोग कैसे थे और अभी लोग के ज़िंदगी में परिवर्तन कैसे आए। तो वो इंसान जो थे हजारों साल पहले पुराने कैसे होते थे। वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ मे बी द टूल्स एंड वेपन्स फाउंड। हम लोग को इन्फॉर्मेशन यानी माहिती मिलती है किस बात से, उसकी ज़िंदगी की, उसकी लाइफ की जो है किससे ना, उसके हथियार और उसके जो है साधन से। ठीक है। दिस एज हैज़ बीन मेड एज द स्टोन एज बाई हिस्टोरियंस। ये जो समय है ये प्रस्तर युग के नाम पे इतिहास में है वो लिखा गया है। दिस हैज़ बीन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज, नेमली इसको जो है 3 में डिवाइडेड किया गया है। पहला जो है ओल्ड स्टोन एज, हंटर्स एंड गैदरर्स स्टेज। सेकेंड है मिडिल स्टोन एज। थर्ड है न्यू स्टोन एज। पहला जो है हंटर्स एंड गैदर स्टेज, मतलब पहला जो स्टोन एज था तब शिकार करते थे, साथ में लोग एक साथ युद्धबद्ध होके संगठित होके रहते थे। ठीक है। दूसरा मिडिल स्टोन एज जो मध्य प्रस्तर युग कहता है, और थर्ड जो है न्यू स्टोन एज जहाँ पे ये लोग फार्मर यानी खेती बाड़ी करना सीख गए थे। तो ये 3 जो स्टेज है इनके जीवन का आज हम इसके बारे में आपको समझाएंगे। प्रिमिटिव मैन वॉज अ हंटर एंड गेदर हु हंटेड एनिमल्स, फिश एंड बर्ड्स फॉर फूड। ही ऑल्सो यूज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीव्स एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स ऑफ दैट रीजन। आदिम मानव जो था वो शिकार करते थे, साथ में रहते थे और जो होते थे जानवरों को शिकार करते थे, मछलियों का, बर्ड्स का, पक्षी का, किस लिए ना, अपने खाने के लिए। ही ऑल्सो यूज्ड फूड्स, वो फूड्स भी खाते थे, फूड्स का भी इस्तेमाल तब किया जाता था। वेजिटेबल्स यानी जियारे हमारे जो सब्जी है उसका भी इस्तेमाल किया जाता था। लीव्स एंड रूट्स जो पत्ते थे और जो जड़ थे, पौधे थे, वो सब जो रीजन में होते थे सबका वो उन लोग सेवन करते थे यानी खाते थे। मैन गेन्ड नॉलेज एंड स्किल एज ही ट्राइड टू ओवरकम द डिफिकल्टीज इन हिज लाइफ। इंसान को शिक्षा पाने में, ये सब कुछ सीखने में बहुत ही प्रॉब्लम आती थी उसकी ज़िंदगी में। ही एक्सप्लोर्ड द डिफरेंट ट्रीज एंड प्लांट्स, वो जो थे अलग अलग पेड़ और पौधे के बारे में बात कर रहे थे। ही ऑल्सो लर्नड वेदर द लीव्स एंड फ्रूट्स वेर एडिबल। वो जो है वो शिक्षा पाते थे, पत्ते खाते थे, फ्रूट्स खाते थे
जो खाने में वो इस्तेमाल करते थे, मेडिकल और पॉइजनियस, चाहे वो दवा हो चाहे वो जहर हो। द शेयर दिस नॉलेज ही डेवलप्ड साइन लैंग्वेज। उनकी जो ज्ञान था वो बढ़ता गया और उसकी जो भाषा है वो सीखते गए। ही मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड ग्रेजुअली स्टार्टेड। वो एक जगह से दूसरे जगह अपने खाने के खोज में जाते थे, क्योंकि एक जगह रहते रहते उनके उस जगह के खाने जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उन लोग पूरे एक संगठन में रहते थे, समूह में रहते थे। तो जब उस जगह का खाना ख़त्म हो जाता था तब वो दूसरे जगह अपना खाने के लिए चलना शुरू करते थे। टूल्स एंड वेपन्स। द मेजर पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी अबाउट द प्रिमिटिव मैन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टूल्स which he used. The different tools were made from stone, wood and bones which were used different activities. The variety in tools also indicate the kinds of activities and early men who engaged in. जो मेजर पार्ट होता था, जो मतलब असली पार्ट्स होते इंफॉर्मेशन देने के लिए, जो आदिम मानव थे वो बहुत सारे साधन इस्तेमाल करते थे। अलग अलग साधन होते थे, कोई पत्थर का बना, कोई लकड़े का बना, कोई हड्डियों का बना होता था। अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए उन लोग अलग अलग यूज़ करते थे। बहुत सारे वैरायटीज़ होते थे साधनों में और बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो है वो सब तब ये लोग इस्तेमाल करते थे। Out of the various tools, some were used for cutting and crushing, and stone were used as spears. बहुत सारे ऐसे साधन थे जो कटिंग के लिए, मतलब काटने के लिए, क्रश करने के लिए उन्होंने बनाए थे। बाउज एंड एरोज, उन लोग जो है तीर, फाला, ये सब बनाते थे। एफर्ट फ्रॉम हंटिंग, शिकार का एक भाग। द टूल्स लाइक द हमर ऑल्सो एंड मेकिंग हट्स एंड शेल्टर्स, जो साधन बनते थे हथौड़ी से वो यूज़ करते थे शेल्टर्स बनाने के लिए, ना उनके घर बनाने के लिए। डिस्कवरी ऑफ फायर, वेन एवर द आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड रिमांड्स ऑफ द अर्ली मैन शेल्टर्स, एविडेंस ऑफ एश हैव ऑल्सो बीन फाउंड। कभी कभी जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो जो हैं वो शेल्टर्स के लिए अपने तथ्य ढूंढते थे। बाय दिस वे वी कम टू नो दैट अर्ली मैन हैड लर्न टू यूज़ ऑफ फायर। इसके वजह से हमको जानने में आया कि उन लोग जो आग का व्यवहार जानते थे। फायर वॉज यूज टू कुक न्यू रॉ फूड, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। उन लोग खाने के लिए जो है आग जलाने, खाना बनाने की आग जलाने का इस्तेमाल करते थे और ख़ुद को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए जो जानवरों से वो आग के इस्तेमाल करते थे, ताकि जैसे आग जले तो वो जो जानवर है वो उसको देख के भाग जाते थे। ठीक है, अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे। थिंक इफ यू आर नॉट अलाउड द यूज ऑफ फायर इन टूडे वर्ल्ड, विच फैसिलिटी विल यू डू नॉट बी एबल टू गेट। ये है थोड़ा जानने का क्वेश्चन जो ऑनवर्ड सबको लिखना है। अब देखो हम लोग ये पढ़ेंगे द इन्वेंशन ऑफ द व्हील। व्हील कैसे बना आया, चक्के का व्यवहार, पहिए का व्यवहार। द इन्वेंशन ऑफ व्हील इज बिलीव टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट and revolutions invention in the history of mankind. Think of the various ways in which we use wheel in our day to day lives. हमारे जो पहिए का इन्वेंशन है, हम ये विश्वास करते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक आविष्कार था जो इतिहास में इंसान के द्वारा किया गया था। बहुत सारे जो पहिए है उससे हम लोग बहुत अलग अलग तरीके के यूज़ कर सकते थे हमारी रोज़ की ज़िंदगी जीने के लिए। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड ट्रांसपोर्ट फास्टर एंड ईजियर फॉर मैन। एक जगह से ये आविष्कार के वजह से, चक्के के आविष्कार के, पहिए के आविष्कार के वजह से हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे। जो यातायात जो है वो क्या हो गया, बहुत ही जल्दी होता था। एंड ऑल्सो ब्राउट अबाउट एंड मेजर चेंज इन वे टू लिविंग इमेजिन, और इसलिए जो है ज़िंदगी जीने का भी बहुत ही तरीका जो है वो बदल गया। What other revolutionary changes the possible means because the inventions of will? क्या चेंज आया इंसान के ज़िंदगी में, ये हमको
आज जो है ये जानना है। थिंक जो है ये आपको बॉक्स में दिया गया है, ये आपको पढ़ना है। कैटल रियरिंग, द हंटर गैदर्स प्रिमिटिव मैन मस्ट हैव स्टार्टेड रियरिंग एंड डॉक्यूमेंटिक्स एनिमल्स बाय द मिडल स्टोन एज। जो शिकारी होते हैं, आदिम मानव जो होते थे, वो साथ में रहते थे। उन लोगों ने जो है, जो जानवर होते थे, पालतू जानवर जो होते थे, वो जो है मिडिल स्टोन एज में उनसे जो है वो ये पहिए लगा के कैटल रियरिंग, यानी जैसे गाय हो, भैंस हो, उससे वो जो है गाड़ी खिंचवाते थे। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द व्हील मैन यूज्ड एनिमल्स फॉर द डिफरेंट फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट। पहिए का आविष्कार के बाद जो है वो इंसान ने अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल करने लगे। दिस इज द एविडेंट फ्रॉम द केव पेंटिंग्स। देखो यहाँ पे गुहा चित्र दिया गया है जिसको देख के हमको ये पता चलता है। सो आज जो ये चैप्टर है बच्चों, इसमें से 20 हार्ड वर्ड्स आपको करना है और ये चैप्टर आपको रीड करना है, ठीक है। और 20 हार्ड वर्ड्स इसका आपको करके मुझे बताना है होमवर्क में। सो आज ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। टेक केयर योरसेल्व्स, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।